स्वामी जी, शतपथ ब्राह्मण को प्रामाणिक मानते हैं विद्वान लोग। इस शतपथ ब्राह्मण में क्या है, मतलब इसका मूल विषय क्या है स्वामी जी? देखिए, बात शतपथ ब्राह्मण की नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों की है। इसे यूं समझें। मूल तो हमारा वेद है, वेद संहिता है, वही एकमात्र प्रमाण है, वही हमारा आधार है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, है तो स्पष्ट समझ लें। जहां तक प्रामाणिकता की बात है, प्रमाण केवल और केवल वेद है, वेद के अतिरिक्त और कुछ भी प्रमाण नहीं है। स्पष्ट कहा गया है, वेद के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं वे परता प्रमाण है, स्वतः प्रमाण केवल वेद है। और अन्य ग्रंथों में जो बातें वेद के अनुकूल हैं वो मान्य हैं, और जो बातें वेद के विपरीत होंगी वो अमान्य हैं। वो चाहे शतपथ ब्राह्मण हो या तब से लेकर अब तक लिखा गया संपूर्ण साहित्य पर ये बात लागू होती है। ये बात जिसने कही है उसकी पुस्तकों पर भी ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं कि वो इससे परे है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने ये बात कही, आधुनिक काल में हमको बताई कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है, तो उसकी लिखी पुस्तकों पर भी ये बात उतनी ही सत्य है। प्रमाण तो केवल और केवल वेद होगा, कोई अन्य ग्रंथ नहीं होगा। एक बात तो ये आपकी हो गई ना। दूसरा स्तर है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और शतपथ ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ यूं समझिए कि वेद का जो विचार है, जो वैदिक समाज है, वो विशुद्ध प्राकृतिक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप कोई काल्पनिक तथाकथित धर्म पंथ कह लें। उसमें कोई प्रक्रिया कर्मकांड नहीं है। वेद केवल एक चेतन सत्ता को जानता है जो सर्वव्यापी है। वेद मानता है कि प्रकृति में जीव निर्जीव, प्रकृति, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जो कुछ भी है सब ईश्वरमय है। एक ईश्वरी सत्ता है और सब सब में वही एक परमेश्वर व्याप्त है। तो उसके लिए न तो किसी कर्मकांड की आवश्यकता है, न किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, न किसी विधि विधान की आवश्यकता है। आप सहज भाव से उसका स्मरण करें। आप जहां हैं, जैसे हैं, वह परमेश्वर आपको सुलभ है। तो वैदिक समाज तो बहुत सीधा सरल प्राकृतिक है। वो अलग से कुछ नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। ब्राह्मण ग्रंथों में अगला चरण विकास का है कि उन्होंने वेद को तो माना है, वेद मंत्रों की व्याख्या की है, अर्थ किया है, कह लीजिए। जैसे शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद का ब्राह्मण माना जाता है, अर्थात उसमें यजुर्वेद के मंत्रों की व्याख्या की गई है। अब संपूर्ण यजुर्वेद की क्रमशः व्याख्या नहीं है, अन्यथा तो वो भाष्य हो जाता। तो वो यजुर्वेद का भाष्य नहीं है, परंतु यजुर्वेद के मंत्रों के प्रतीक ले करके बहुत से मंत्रों के अर्थ उन्होंने अपने तरीके से किए हैं। शतपथ ब्राह्मण का लेखक जो भी है, महर्षि याज्ञवल्क्य को माना जाता है, लेकिन वो विषय नहीं है कि व्यक्ति कौन है। जो भी है, तो उसने यजुर्वेद के बहुत से मंत्रों को अर्थ अपने तरीके से करने का प्रयास किया गया है उसमें। तो और मंत्रों का अर्थ, इस मंत्र को पढ़ते समय ये कर्मकांड ऐसे किया जाए, तो उसमें कर्मकांड भी जुड़ गया। उदाहरण के रूप में ही सही कुछ प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कर दिया। उदाहरण के लिए किस बात को आप ऐसे समझें, तो कहते हैं जल प्रलय मनुवाद की कथा का मूल स्रोत प्राचीनतम उसी को माना जाता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उसमें कुछ इतिहास की भी चर्चा है। मतलब वेद मंत्रों की व्याख्या तो है ही, अर्थ उन्होंने अपने तरीके से जो भी ठीक समझा किया। और वेद मंत्रों का अर्थ व्याख्यान करते समय कुछ ऐतिहासिक चर्चा भी कर दी। तो इतिहास के प्राचीनतम ग्रंथ भी हैं वो। कुछ कर्मकांड का भी उल्लेख कर दिया। तो कह सकते हैं ये जो इस समय
कर्मकांड हवन पूजन आदि के नाम पर होता है कि एक हवन कुंड में समिधा जलाइए, उसमें कुछ पदार्थों की आहुतियां दीजिए, उनको जलाइए, उससे जो भी होगा, ये सब विधि विधान के प्राचीनतम ग्रंथ आप ब्राह्मण ग्रंथों को कह सकते हैं। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन सब का आगमन हो जाता है, कहां से कैसे आया वो एक अलग विषय है। जैसे ईरान का जिंदावेस्ता लगभग उसी काल का ग्रंथ है, उसमें भी इसी तरह की गाथा श्राव जनतम अग्नि पूजा के, जैसे वर्तमान भारतीय सनातनियों को मूर्ति पूजा कहा जाता है, वैसे ही पारसियों को अग्नि पूजा कहा जाता है। तो ये अग्निहोत्र अग्नि पूजा पारसियों का मूल धर्म है, तो वो भी ब्राह्मण ग्रंथों के समकालीन लगभग है। अब पहले ब्राह्मण ग्रंथों में ये बातें आई, उससे उन्होंने ले लिया, या पहले ईरान के पारसी मत में एक अग्निहोत्र पूजा प्रारंभ हुई, उससे इन्होंने ग्रहण कर लिया। इस पर विद्वान शोध करते रहे, लेकिन वेद के पश्चात भारत में ब्राह्मण ग्रंथों और बिल्कुल पड़ोस में कह लीजिए कि पूर्वी ईरान में ये जिंदावेस्ता आदि का पारसी मत, जरथुष्ट मत प्रारंभ हुआ, उसमें ये अग्नि पूजा का, अग्निहोत्र का बहुत अधिक महत्व है। तो ये अग्निहोत्र आदि का प्रारंभ कह सकते हैं आप ब्राह्मण ग्रंथों से है। उसके बाद धीरे धीरे उसके और भी ग्रंथ बनते चले गए। जब वो बहुत जटिल हो गया तो उपनिषद आए, उपनिषदों ने कहा कि भाई वेद का सीधा सरल मार्ग था, उसको छोड़ करके कहां इस कर्मकांड में तुम लोग फंस रहे हो। तो वही जो वेद का सीधा सरल उपासना का मार्ग है, उसको कुछ अपने तरीके से अपने समय के अनुसार ऋषियों ने, उपनिषदों ने में व्यक्त करने का प्रयास किया। उसने बताया सब कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सरल वैदिक मार्ग पर चलो। इस प्रकार से क्रमशः धर्म का विकास होता रहा। तो इस संदर्भ से मुझे लगता है बहुत बात आपको स्पष्ट